भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, माजी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, ना जाने कब दिल की कश्ती लगे किनारे। दिल के कह रहे हैं, मेरे दिल के ये इशारे। देखिए, आप लोगों से मैं ये बोल रहा हूँ कि भटकी हुई जवानी मंजिल को ढूंढती है, माजी बगैर नैया साहिल को ढूंढती है, ना जाने कब लगे दिल की कश्ती किनारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। मतलब ये आप लोग जो है ना बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर अपने फोकस की तरफ, क्योंकि ये जवानी जो है ना भटकी हुई है। जब तक आप लोग की आपकी मंजिल नहीं मिलती है, जब तक आप लोग अपने सफल अपने रास्ते पे जो है, जिस रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं उस रास्ते पे जब तक आप लोग अपने कंसंट्रेटेड होके अपने मंजिल को नहीं आप लोग पा लेते हैं, तब तक ये जवानी भटकती ही रहेगी, ये मान के चलिए। और ये रियलिटी है। ये देखा जाए, अगर 30-32 साल तक प्रिपरेशन करना और फिर आके उस टाइम तक बिल्कुल, और उसके बाद से फिर अपने गृहस्थी में वो जो बोला जाए उलझना, तो ये चीजें गृहस्थी में इन्वॉल्व हो जाना, तो ये क्या है, एक तरह से यही है। तो आप लोग थोड़ा सा इधर भी और थोड़ा सा जो है आप लोग माइंड को भी जो है पूरा बिल्कुल पीस करिए, और पीस करके आप लोग स्टडी कीजिए। तो बोलने का मतलब ये। और देखिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है जो है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ना तो वाचिंग कर रहे हैं आप, ना कमेंट कर रहे हैं, ना आप लोग व्यूज दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गलत, बहुत गलत आप डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई आप लोग के लिए। चलिए ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को लेके चल रहा हूँ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की जो है ना टॉपिक आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा है IBRDB, इंटरनेशनल बैंक एंड रिकंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट्स बैंक। ये विश्व बैंक के संस्थापक कौन कौन थे? मतलब आपको इंटरनेशनल बैंक जो फंड देती है वो किसके लिए देती है? रिकंस्ट्रक्टिव, मतलब जहां पे कोई जो बोला जाए, कोई स्ट्रक्चर जो बोला जाए आपको पहले से है, जो खत्म हो चुका है, मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, रुका पड़ा हुआ है, और उसको मतलब रीस्टार्ट किया जाए, उस कंस्ट्रक्शन को फिर से दोबारा किया जाए। उस बिना पे किसी वर्ल्ड को जो है जैसे IMF है, IMF सिर्फ एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी पे IMF जो है आपको पैसा देती है। मगर वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक रीड किसी पॉलिसी और किसी मैनिफेस्टो पे नहीं देती है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देती। मतलब जो कंस्ट्रक्शन आपका जो रुका पड़ा हुआ है, मतलब नहीं हो रहा है, उसको रिकंस्ट्रक्शन में आप डाल रहे हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पे वर्ल्ड बैंक आपको रेट देती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को वर्ल्ड बैंक के बारे में जो है बता दूं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी और वर्ल्ड बैंक के संस्थापक कौन थे? तो वर्ल्ड बैंक के संस्थापक थे जॉन मोनाइफिस थे, ठीक है। हीरो डेक्स वाइट्स थे, हेरी डेक्स वाइट थे। ये क्या थे? वर्ल्ड बैंक के संस्थापक थे, विश्व बैंक के। विश्व बैंक के समूह द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD हो गया, द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, द इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल कारपोरेशन, ये क्या होगा? IFC, द इंटरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन IFC हो गया। द मल्टीले, ये क्या होगा? तीसरा पॉइंट इसमें आ जाइए लो आप लोग, इन्वेस्टमेंट ग्रांटेड एजेंसी हो गई, MIGA आ जाएगा आपको। उसके बाद जो है आप इसमें द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या होगा? डिस्प्यूटेड, ICSID, मतलब जहां पे डिस्प्यूटेड हो रखा है, और जहां पे डिस्प्यूटेड जगह कोई है वहां पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट से आपको निकाला जाए और एक साफ सुथरी आपको कंस्ट्रक्शन के फील्ड में डाला जाए, उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड बैंक सहायता ऋण देती है। तो ये आप लोगों को मैं पूरे साफ तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ आगे। अच्छा, वर्ल्ड बैंक का मैं ये चीज आपको बता दे रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय, अच्छा इसमें आ जाता है IBRD है, अंतरराष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण, मतलब पुनर्निर्माण के लिए, वही रिकंस्ट्रक्शन आपको आ ही रहा है बार बार। एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज और भी हाईलाइटेड मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग रुक जाइए लो 1 मिनट के लिए। ये जो वर्ल्ड बैंक की बातें चल रही है ना रीड के लिए, और फाइनेंस की बातें चल रहा है, कंस्ट्रक्शन की बातें चल रही है, आपने यूनाइटेड नेशन में अभी काफी चर्चा में भी आप लोगों ने देखा भी होगा कि 7 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक, 7 साल से 14 साल के बच्चों का जो है ना जेंडर चेंज किया जा रहा है। मतलब वो भी अकॉर्डिंग देखा जाए, जेंडर मेल से फीमेल बनाया जा रहा है, फीमेल से मेल बनाया जा रहा है, अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए
तो ये चीजें जो है ना हार्मोन्स, मतलब एक तरह से हार्मोन्स पे अटैक है। और बच्चों की जो बोला जाए, बाल अवस्था को जो बोला जाए, वो बिल्कुल उनकी ये बहुत बड़ी जो बोला जाए ना बायोलॉजिकल्स, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बायोलॉजिकल्स वार ही माना जाएगा ये। और ये बायोलॉजिकल्स वार अकॉर्डिंग इसलिए बोला जाएगा कि ये ड्यू टू मनी, मतलब मतलब एक व्यापार, एक बोला जाए बाजार, व्यापार बाजार बोला जाए आपको, जो बोला जाए एक बिजनेस, बिजनेस ऑफ प्रोस्पेक्टिस के अकॉर्डिंग जो है ये चीजें हो रही, मगर ये गलत है ये जो चीजें हो रही है ना, क्योंकि बच्चा जो है उनका वो तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की बचपन छीनी जा रही है और काफी बड़े पैमाने पे हुआ जा रहा है। इसके साथ में भी जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 7 साल से 14 साल तक जेनेटिक्स जहाँ पे ग्रोथ होता है, वो भी 14 साल तक, जहां तक यूएस में जो ये सब चीजें चल रहा है, वो काफी एक देखा जाए कि काफी एक बोला जाए 7 से 14 साल के एज तक ही अगर इनका जेंडर चेंज हो रहा है तो वो काफी परेशानियों से झेलना झूलना मतलब एक तरह से जूझना नहीं पड़ रहा है उनको, जो है ना आसानी तौर से उनको वो डेवलप मतलब किया जा रहा है। तो ये गलत है। और अच्छा, इसके साथ में एक अभी भी रिसेंटली चर्चा में है महिला आरक्षण बिल, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो पढ़ा हुआ है अभी, महिला आरक्षण बिल पे जो है सुनवाई पीआईएल डाला है, पीआईएल पड़ा हुआ है, तो उसकी भी सुनवाई हुई है। और यहाँ पे भी एक चीजें जो है ना लिंक किया जा रहा है, जो है प्रीतात्मक और मात्रात्मक समाज को जो बोला जाए, तो ये चीजें काफी सब चीजें चल रही है। देखिए आप लोग देखिएगा लो, मगर मैंने आप लोगों को जो बोला ना वो 7 साल से 14 साल तक, तो ये तो बहुत ज्यादा मतलब क्या बोला जाए आप लोगों को। चलिए आगे जो है, आगे की तरफ आपको आपको बोला ना अंतर्राष्ट्रीय विकास पुनर्निर्माण बैंक आईबीआरडी, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी वर्ल्ड बैंक की? 1945 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका। बीटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। बीटन वुड्स सम्मेलन के दौरान जो है ना आईएमएफ की भी स्थापना हुई थी और वर्ल्ड बैंक की भी हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। बीटन वुड्स सम्मेलन का आधिकारिक नाम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कारपोरेशन था, ठीक ना। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। और तत्कालीन उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार, और जो बोला जाए विश्व के देशों के को जो संकट में जूझ रहे थे उनको निकालने के लिए, ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी 1945। और 1945 से जो है ना 1944 में स्थापना हुई थी, 1945 में सुचारू रूप से जो है चालू किया गया था। ठीक है, अब आगे की तरफ आप आइए। जब तक कोई देश आईएमएफ का सदस्य नहीं बनता तब तक उसे विश्व बैंक की आईबीआरडी की सदस्यता नहीं मिलती है। यहाँ पे ये जो है ना ये रूल रेगुलेशन है कि जब तक आप आईएमएफ के सदस्य नहीं बनते हैं तब तक आपको वर्ल्ड बैंक की सदस्यता नहीं दी जाएगी। और आईएमएफ में कितने कंट्रीज हैं? 190 देश हैं, कंट्रीज है। और आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक में जो है आपको 189 सदस्य हैं। एक देश आईएमएफ से कम है और आईएमएफ में 190 है और आपको वर्ल्ड बैंक में 189 है। सदस्य लेने के लिए फाइंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट जमा, मतलब कोई जो है ना आपको बॉन्ड रखना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद तब आपको जो है सदस्यता मिलेगी। तो ये रहा। उसके बाद अगला टॉपिक आपको अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, विश्व बैंक की एक, विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक एक अनुसांगिक संस्था है, ठीक ना। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाले खिड़की अर्थात उधार ऋण खिड़की भी कहते हैं, मतलब उधार ऋण खिड़की भी बोला जाता है, जो किसी देश को जो है ये फंड देती है, जो ऋण देती है, तो उस एक खिड़की को रियायती खिड़की, रियायती ऋण मतलब जहां पे रियायत दे दिया जाता है उसको उधार ऋण खिड़की के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका है, आपको बता ही नहीं दिया। इसका उद्देश्य आपका हो गया अल्प विकसित देशों को अधिक आसान शर्तों पे ऋण उपलब्ध कराकर उनके वित्तीय और आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना होता है। सबसे बड़ी देशों की जो है ना सबसे, और अच्छा इसकी स्थापना हुई थी जो है आपको ऋण खिड़की की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 24 सितंबर 1960 को, 24 सितंबर 1960 को हुआ था, ठीक है। और अल्प विकसित देशों को जो है ना आसान शर्तों पे ऋण देके और उनकी जो है ना
उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए किया गया था। ठीक है, ये दुनिया के 75 सबसे गरीब देशों की बुनियादी सामाजिक सेवाओं हेतु सदस्यता प्रदान करने वाली सबसे बड़ी स्रोत में से एक है। कौन है? वर्ल्ड बैंक है, याद रखिएगा इसमें। और इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें क्या आएगा, किस किस के लिए है? इसमें अस्पतालों की निर्माण हो गया, कॉलेज के लिए हो गया, ब्रिज के लिए हो गया, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना हुई। स्थापना और विस्तार सर्वप्रथम अमेरिका के सीनेटर मोन रोने ने रखा था। सर्वप्रथम किसने रखा था? मोन रेनो ने रखा था। ठीक है, वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या कितना है? 173। ये किसके 173? याद रखिए 173 ये किसके जो है आपके सदस्य हैं? ये आपको रह गया 173। ये 173 सदस्य इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदस्य हैं। 173 सदस्य याद रखिएगा लो। 189 वर्ल्ड बैंक के सदस्य हो गए, 190 आईएमएफ के सदस्य हो गए। वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 173 है। ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का है, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को। जब तक कोई देश आईएमएफ का सदस्य नहीं बन सकता तब तक उसे विश्व बैंक IBRD की सदस्यता नहीं मिलती, नहीं बनाया जा सकता उस कंट्री को। ठीक ना, IBRD के सदस्य 189 कंट्रीज हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसे कुछ लोगों ने सतत एवं सुबल ऋण खिड़की सेल्फ लॉन्स विंडोज कहा जाता है, मतलब जहां पे ऋण सस्ते और सुलभ तरीका से वर्ल्ड बैंक जिसको कराती है, मतलब कुछ रियायत देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडोज के नाम से जानते हैं। का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य विश्व बैंक की पूरक संस्था के रूप में कार्य करते हुए गरीब देशों के लिए सरल शर्त सस्ते दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करने को कहते हैं, ताकि उन देशों को से गरीबी दूर किया जाता है। मगर दीर्घकालीन मतलब एक लंबे समय के अंतराल में ऋण चुकाना होता है, कोई टर्म टाइम नहीं होता है, शॉर्ट टाइम नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इसका टाइम होता है। चलिए, थैंक्स।